वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वकील करो। मैं आपकी लीगल एडवाइजर खुशबू जांगीड़। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जोधपुर में 18 फरवरी को एक एडवोकेट की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से ही पूरे राजस्थान में इस एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को लेकर के डिमांड उठी है कि इस बिल को अब कानून का रूप देने का सही समय आ गया है। तो अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि इस बिल में ऐसी क्या खास बात है कि हमारे राजस्थान के एडवोकेट इस बिल को लाने की डिमांड कर रहे हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ये मामला क्या था। इनका नाम है एडवोकेट जोगराज सिंह। जब ये 18 फरवरी को अपने काम से लौट रहे थे तो इनकी यहाँ पर दो लोगों ने मिलकर के इसे चाकुओं से गोद करके इसकी हत्या कर दी थी। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि इनकी 2 साल पहले इनके बेटे की हत्या कर दी गई थी और ये अपने बेटे का केस लड़ रहे थे। अपने बेटे के केस लड़ने के दौरान इनको 2 साल से लगातार धमकियां मिल रही थी कि आपको कभी भी मारा जा सकता है। इस तरीके से इन्हें पहले प्रोटेक्शन की भी डिमांड करी थी पुलिस से, लेकिन इनको प्रोटेक्शन नहीं मिली थी। इसके कारण अभी 18 फरवरी को इनकी जिस तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई थी, उसके बाद से ही राजस्थान के सभी एडवोकेट ने यहां पर कार्य का बहिष्कार किया और सभी लोग स्ट्राइक पर चले गए। एडवोकेट्स जो है 18 फरवरी से ही स्ट्राइक पर है, अभी भी वो काम पर नहीं लौटे हैं और उन सभी की डिमांड सिर्फ इतनी है कि ये जो 2021 में 2 जुलाई 2021 में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल जो पास हो चुका है उसे अब कानून का रूप दे देना चाहिए। लेकिन अभी भी हमारे जो है इस बिल को कानून का रूप नहीं दिया गया है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इस बिल में ऐसी क्या खास बात है कि सभी अधिवक्ता, सभी एडवोकेट इस बिल की डिमांड कर रहे हैं कि इसको कानून का रूप दे देना चाहिए। नॉट ओनली इन राजस्थान, मैं कहूंगी कि ऑल ओवर इंडिया में ये डिमांड उठी है, क्योंकि अभी आपने पंजाब का भी एक केस देखा होगा कि एक महिला, बुजुर्ग महिला अपनी किसी परिवार में किसी की हत्या हो गई थी, तो उनकी हत्या के बाद में वो आई विटनेस थी और जब वो गवाही देकर के लौट रही थी कोर्ट से, तो उनकी भी यहाँ पर बेसिकली हत्या नहीं करी गई लेकिन उन पर हमला कर दिया गया था जिस तरीके से तलवारों से। तो यहाँ पर उनको भी प्रोटेक्शन की डिमांड उनने भी मांगी थी, लेकिन प्रोटेक्शन उनको भी नहीं दी गई थी। उनको भी लगातार धमकियां मिल रही थी कि यदि आप कोर्ट में आई और आपने गवाही दी तो आपके साथ में कुछ भी गलत हो सकता है। तो उनके उस सिचुएशन के बाद में भी तो उन महिला पर यहाँ पर जो है हमला किया गया था। तो ये पहला इंसिडेंट नहीं है कि या राजस्थान में या फिर यूं कहें कि पंजाब में ऐसे लगातार हमले जो है वकीलों पर होते आए हैं। इसी की वजह से सभी इंडिया के वकील जो है ये चाहते हैं कि इस बिल को कानून जो है यहाँ पर इस बिल का अब कानूनी रूप ले लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस बिल में क्या ऐसी खास बात है। वैसे तो इस बिल में बहुत सारी खास बात है, लेकिन मैं आज आपको 5 से 6 कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताने वाली हूं। जब ये बिल एक्ट के रूप में बन जाएगा तब हम इस एक्ट को पूरा डिस्कस करेंगे, लेकिन आज सिर्फ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में बताने वाली हूं, जिसमें से सबसे पहला जो प्रोविजन है वो बात करता है सेक्शन 3 की। इसमें सेक्शन 3 में लिखी हुई है पनिशमेंट, कि यदि कोई व्यक्ति किसी अधिवक्ता यानी कि किसी वकील पर कुछ भी हमला करता है या फिर उसके साथ में कुछ भी क्राइम होता है उस वकील के साथ में, तो यहाँ पर सामने वाले व्यक्ति को 6 महीने से लेकर के 5 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है। इस 5 साल की पनिशमेंट को 10 साल भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा कि उसे कितनी पनिशमेंट दी जाएगी। इसके बाद में ये जो सेक्शन 4 है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि बात करता है कंपनसेशन की। अब जैसा कि ये जोधपुर में जो वकील के साथ में हुआ है, जिस सीनियर एडवोकेट की हत्या कर दी गई है, उस केस में भी यहाँ पर कंपनसेशन की डिमांड करी जा रही है कि जब एक कमाने वाला व्यक्ति उसकी हत्या कर दी जाती है तो यहाँ पर किस एक्ट के तहत, किस कानून के तहत यहाँ पर कंपनसेशन प्रोवाइड करवाया जाए और कितना प्रोवाइड करवाया जाए। तो ये जो बात करता है, ये सेक्शन 4 बात करता है कि कंपनसेशन उसे 50,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक का दिया जाए, और यदि कोई सीनियर एडवोकेट है उसके साथ में यदि कुछ ऐसा हुआ है तो उसे यहाँ पर कंपनसेशन के तौर पर 10 लाख रुपए दिए जाएं। अब ये जो नेक्स्ट प्रोविजन है ये बात करता है एफआईआर की। यदि किसी एडवोकेट, किसी अधिवक्ता के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुई है तो उसे 30 दिन के अंदर अंदर उस एफआईआर का निपटारा किया जाए। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो पॉक्सो एक्ट है, पॉक्सो एक्ट में जितने भी क्राइम हैं उन सभी के क्राइम का निपटारा जो है वो 6 महीने के अंदर अंदर किया जाए, ऐसा पॉक्सो एक्ट में लिखा हुआ है।
सेम इसी प्रकार से इस एक्ट में ये लिखा हुआ है, इस बिल में ये लिखा हुआ है कि यदि कोई अधिवक्ता कोई एफआईआर रजिस्टर करवाता है तो वो एफआईआर का निपटारा यहाँ पर 30 दिनों के अंदर अंदर किया जाए। ये कुछ मैंने आपको बात बताई और यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें से सेक्शन 7 और सेक्शन 11 मैं कहूंगी कि ये दो जो सेक्शन है इस बिल की रीढ़ की हड्डी है। क्यों? क्योंकि जो सेक्शन 7 है वो बात करता है पुलिस प्रोटेक्शन की। जैसा कि ये जो जोधपुर वाला केस हुआ था, इसमें यहाँ पर जोगराज सिंह ने पहले बहुत बार यहाँ पर पुलिस को बोला कि मुझे लगातार धमकियां मिल रही है, लेकिन पुलिस ने इसे हल्के में लिया और उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करी। तो इस बिल में सेक्शन 7 ये क्लियरली कहता है कि यदि किसी अधिवक्ता को इस तरीके से धमकियां मिलती है या फिर मिलने की उसको संभावना है तो यहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाए सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से ये जो सेक्शन 11 है ये बात करता है इलीगल अरेस्ट की। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इंडिया में एक कॉमन चीज है, यदि एफआईआर रजिस्टर हुई और यदि आपने पुलिस वाले को थोड़े बहुत पैसे दे दिए तो पुलिस क्या करती है, डायरेक्टली जाकर के अरेस्ट कर लेती है। और उसके बाद में हालांकि पुलिस को इसमें झेलना भी पड़ता है कि पुलिस सस्पेंड भी हो जाती है, लेकिन पुलिस को उसका कोई डर नहीं होता है। तो यहाँ पर ये जो सेक्शन 11 है ये यहाँ पर इसी डर को पैदा करने के लिए रखा गया है कि किसी भी एडवोकेट की डायरेक्टली यहाँ पर अरेस्ट नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति किसी अधिवक्ता के खिलाफ कोई एफआईआर रजिस्टर करता है, कोई कंप्लेंट रजिस्टर करता है, तो उस अधिवक्ता को डायरेक्टली अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तब तक नहीं किया जाएगा जब तक यहाँ पर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है वो उसके अरेस्ट के ऑर्डर नहीं निकाल देता है या फिर अरेस्ट के लिए उसको बोल नहीं देता है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये जो इस बिल के जो सेक्शन 7 और सेक्शन 11 है ये रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि ये पुलिस प्रोटेक्शन और ये इलीगल अरेस्ट की बात करते हैं। इसके साथ ही इस बिल में बीमा, मेडिकल फैसिलिटी और लोन, इन तीनों की भी बात करी गई है कि किसी भी अधिवक्ता को कितना बीमा दिया जाना चाहिए, कि किस तरीके की उसको मेडिकल सुविधा, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी चाहिए, और किसी अधिवक्ता को किसी लोन में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाए, तो वो सभी प्रोविजन जो हैं वो इस बिल में लिखे हुए हैं। इसीलिए सारे जो एडवोकेट हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि इस बिल को लेकर के आया जाए। क्योंकि जब मैंने आपको ये सारे पॉइंट बताए हैं और जब मैं ये पॉइंट खुद पढ़ रही थी तो मुझे खुद ऐसा लगा कि इस बिल को पास होना बहुत जरूरी है और ये सही समय आ गया है, क्योंकि इस बिल में सभी जो है एडवोकेट के प्रोटेक्शन की बात करी गई है। मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताती हूं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 19 है वो बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी कि कोई भी व्यक्ति जाकर के मतलब जो है जो सही होती है बात, वो अभी अपनी बात को रखने का, अपनी बात को कहने का उसको यहाँ पर अधिकार दिया हुआ है। ये हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग। तो जब यदि कोई एडवोकेट जाकर के किसी अपने क्लाइंट की यहाँ पर पैरवी करता है और उसे अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत वो यहाँ पर उस क्लाइंट के बिहाफ में जब केस लड़ता है, तो यहाँ पर उसे जब धमकियां मिलती है तो यहाँ पर ये उसके फंडामेंटल राइट का भी वायलेशन होता है, आर्टिकल 19 का भी वायलेशन होता है। इसीलिए सभी एडवोकेट जो है राजस्थान में स्पेशली सभी एडवोकेट स्ट्राइक पर है ऑलरेडी 18 फरवरी से। अभी ये स्ट्राइक कब तक जारी रहेगी वो अभी कुछ कहना संभव नहीं है, लेकिन उन सभी की एक डिमांड है कि ये जो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल है जो कि 2021 में पास हो चुका है, इसे अब कानून बनाना चाहिए। मैं भी इसके फेवर में हूं कि यहाँ पर बिल को कानून का रूप ले लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से एडवोकेट पर यहाँ पर लगातार हमले हो रहे हैं, एडवोकेट की कभी हत्या कर दी जाती है, कभी उन्हें धमकियां मिलती है किसी भी केस से रिलेटेड। यदि कोई एडवोकेट किसी जो है हत्या वाले केस में या फिर कोई पॉलिटिकल केस में जाकर के प्रोसीडिंग करता है तो हमेशा 99% केस ऐसे होते हैं कि वहां पर एडवोकेट को धमकियां मिलती हैं। तो यदि ये बिल पास हो गया, अब यदि कानून बन जाएगा, तब यहाँ पर हो सकता है कि इन केसेस को देखने में थोड़ी सी जो है केसेस में थोड़ा डिक्रीमेंट आए और अधिवक्ताओं को यहाँ पर प्रोटेक्शन दिया जाए। इसी वजह से मैं इसके फेवर में हूं और मैं खुद चाहती हूं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को जो है अब कानून बन जाना चाहिए। तो आप इस टॉपिक पर क्या विचार रखते हैं आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज
लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल वकील करो को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।